अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। हमें और आपको अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में आइडियल बनाना है तो वो कामिलो अकमल ज़ात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। दुनिया में अनगिनत इंसान आए हैं और आके चले गए, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि अल्लाह पाक ने जैसा अपने नबी को, इस नबी को बनाया है जो तमाम नबियों के सरदार हैं, कि किसी किस्म की कोई कमी का तसव्वुर भी आपकी ज़ात में कुदरत ने नहीं रखा। बल्कि एक जुमला और आगे बढ़ के अर्ज़ कर दूं कि एक इंसान में, गौर कीजिएगा, एक इंसान में, एक बशर में जितनी क्वालिटीज़ हो सकती थीं तमाम औसाफ कुदरत ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में रख दिए। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आँचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। आला हज़रत ने कहा था, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले मगर तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। तो जब हुजूर को ऐसा बनाया गया कि हुजूर के कमाल के जैसा किसी के पास कमाल नहीं है, और नबियों को मोजिज़े लिमिटेड दिए गए। कुरान ने सरकार मूसा के मोजज़ात के बारे में फ़रमाया है कि हमने मूसा को 9 आयतें यानी 9 निशानियाँ अता फ़रमाई, यानी 9 मोजज़े अता फ़रमाए। तो और अंबियाए किराम के मोजज़ों की शान ये है कि उनको लिमिटेड मोजज़े दिए गए। किसी को 1 मोजज़ा दिया गया, किसी को 2 मोजज़ा दिया गया, किसी को 9 दिए गए, किसी को और कम ज़्यादा दिए गए। मगर अपने रसूल की शान ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जैसा सामने वाला होता था हुजूर अलैहिस्सलाम उसके मिजाज के मुताबिक उसको मोजज़ा दिखा दिया करते थे। ये सरकार की क्वालिटी है। अगर रास्ते से कोई आराबी आ रहा है, कोई गांव वाला आ रहा है, हमारे और आपके नबी ने फरमाया भाई कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, तो उसने कहा आप नबी हैं, कहा इसीलिए तो कलमे की दावत देता हूँ। कहा अगर नबी हैं तो आपके पास दलील क्या है, मोजज़ा क्या है? तो सरकार ने नहीं फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कि ये मेरी लाठी मेरा मोजज़ा है। मूसा का असा उनका मोजज़ा था, मूसा का यदे बैज़ा हज़रत मूसा का मोजज़ा था। यदे बैज़ा क्या था? अल्लाह के नबी सरकार मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ बगल में डाल के आप निकालते थे तो उस हाथ में इतनी रोशनी होती थी कि सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सरकार मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है, उनके हाथ की नूरानियत। एक बात और अर्ज करता चलूं हालात को देखकर, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ की रोशनी की शान यह है कि उनके हाथ यानी उनके यदे बैज़ा की रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती है। और ये नबी रसूलुल्लाह का मुक्तदी है। तो जब मुक्तदी के पास इतना नूर है तो मुक्तदा के पास कितना नूर होगा। आज जिनकी सूरतें देखने के लायक नहीं है वो हुजूर पर दाएं बाएं की बातें करते हैं। अरे बंदरों, रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान तुम कमा हक हो बयान ही क्या कर सकते हो। जो नूर बांटने वाले नबी थे वो नबी उनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो खुद मुस्तफ़ा जान रहमत की नूरानियत का आलम क्या होगा, उनके मनसब और उनके मर्तबे की शान क्या होगी। एक बात याद रख लीजिए, ये सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। गुस्ताखियां होने से हुजूर का कद न कल छोटा हुआ था न आज छोटा हुआ है और न कयामत की सुबह तक छोटा हो सकता है। बल्कि कुरान मुक़द्दस ने उनके लिए कहा था अना असा अय्यवासका रब्बुका मकाम महमूदा, अन करीब आपको अल्लाह मकाम महमूद पर भेजेगा। ये मकाम महमूद क्या है? का ऐसी जगह खड़ा करेंगे कि पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ कर रही हो। आप परसों सुभान अल्लाह कहेंगे, कब कहेंगे सुभान अल्लाह? हुजूर की तारीफ पे नहीं कहेंगे तो अपने अब्बा की तारीफ पे सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, जिस जगह लोग बदन के कपड़े को तरसेंगे वहां हुजूर के कसीदे पड़े जाएंगे। इसीलिए आला हज़रत ने कहा नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएं। अच्छा, गीत गाते क्यों, मिलाद मनाते क्यों? बुखारी शरीफ में हदीस आई, हज़रत अब्बास ने ख्वाब देखा, अबू लहब से पूछा तेरे साथ क्या हाल है, कब्र में कैसी कैफियत है तेरी? तो कहा रोज़ सोटे खाता हूँ, रोज़ मार खाता हूँ, लेकिन जो पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन, तो उस दिन मेरी उंगली से पानी रिसता है, इस अजाब में कमी होती है तो उससे मुझे फ़ायदा होता है। ऐसा क्यों? तो उसने कहा इसलिए कि मैंने उंगली से अपनी बांदी सोएबा को आज़ाद किया था। क्यों आज़ाद किया था? आप सुनते रहते हैं बचपन से। वो इसलिए आज़ाद किया था कि उसने आकर ये कहा था, मुबारक हो अबू लहब तुम्हारे भतीजा पैदा हुआ है।
रसूलुल्लाह को भतीजा जानकर खुशी मनाई थी, तो भी कुदरत ने अजाब में कमी कर दी। जो रसूलुल्लाह को मुख्तार कायनात मानकर हुजूर की विलादत की खुशी मनाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी का मसलक है। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, हाँ, ये वो ज़ात है जो हर मसलक में मानी जाती है। शेख मुहक्किक ने लिखा, देख लो, जब एक सड़े हुए काफिर को हुजूर की विलादत भतीजा जानकर हुजूर की मीलाद मनाने में अजाब में कमी हो सकती है, जो मरहबा या मुस्तफ़ा का नारा मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा जानकर लगाते हैं, उनके बारे में क्या है? तो आला हज़रत ने उसको और खोल दिया, खुल्द में होगा हमारा दाखिला, इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजर के कले गिराते जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जब एक दुश्मन रसूल को हुजूर की मीलाद मनाने की बरकत से अजाब में कमी हो सकती है, हम भी कहते हैं या रसूल अल्लाह गुनाह बहुत हो गए, शादी का मौका है। आपका जिक्र इसलिए रखा है ताकि जिक्र की बरकत से पुराने गुनाहों की मनहूसियत ख़त्म हो जाए और आने वाली ज़िंदगी में बरकत ही बरकत हो जाए। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मीलाद सजाया जाता है। अर्ज़ ये कर रहा था, बात लंबी नहीं ले जाता। कुरान कह रहा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है, तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करें, फॉर्मेलिटियों वाला दौर ख़त्म कर दे, अब सच्ची मोहब्बत करें और इस शान के साथ मोहब्बत करें, इस हाल कि हुजूर से अच्छा कायनात में कोई है नहीं ना। हम कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जब ऊंचे से ऊंचा है तो फिर नीचे वालों के पीछे क्यों भाग रहे हो? उस ऊंचे वाले के पीछे चलो ना। बात समझ शरीफ में आ रही है? अब शादी का मौका हो कि इंतकाल का मौका हो, खुशी हो कि गम हो, मुसलमान वफादार की शान ये है कि वो हर आन हर लम्हा अपने महबूब को याद करता है, जिसकी उंगली से चांद अपने सीने को चाक करता है, जिसके इशारे से बादल अपना सीना चाक करता है। हुजूर तशरीफ़ फरमा है, एक सहाबी आए, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है ना। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बारिश नहीं हो रही है, दुआ फरमा दे। आप पड़ोसियों से पूछिए कि अबू बकर उमर की जमात खुद दुआ नहीं कर सकती थी, जैसा कि आप कहते हैं हम खुद करते हैं, किसी से करवाने की ज़रूरत क्या है? तो ये तो उमर पाक की समझ में नहीं आया था कि खुद ही कर ले, मैं हुजूर के यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। ये कुछ समझा रहे हैं साहबा कि हुजूर तो फिर हुजूर है, इसीलिए पहुँचे कि सरकार दुआ फरमा दे। रसूल पाक ने दुआ फरमाई, किस चीज़ की? बारिश की। हुजूर ने दुआ फरमा दी, बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हो गई, खूब हुई साहब, खूब हुई, खूब हुई, इतनी हुई। अभी शुरू कैसे हुई? हदीस शरीफ में आया कि इधर सरकार ने चेहरे पर हाथ फेरा नहीं था दुआ करके कि बारिश शुरू हो गई, और सरकार मस्जिद नबवी शरीफ से निकल रहे थे तो चेहरे अक़दस पर पानी के असरात थे, इतनी जल्दी दुआ कबूल हो गई। ठीक, अब फिर एक हफ्ता गुजर गया, फिर जुमे में वही आराबी, वही गांव के साहबी या कोई दूसरे साहबी, वो भी गांव के, सरकार मुस्तफ़ा करीम के दरबार में खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुआ फरमा दें, बारिश रुक जाए, इसलिए कि मवेशी हलाक हो रहे हैं, झोपड़ियाँ गिर रही हैं, बाढ़ आ गई है, दुआ कर दें कि बारिश रुक जाए। रुकी नहीं बारिश। क्यों? महबूब तुमने दुआ करके शुरू करवाई है तो तुम ही दुआ करके बंद करवाओ। जो तुम मांग लो, सुभान अल्लाह, फिर उसके बाद हम रोक देंगे, हमारी रहमत को गवारा नहीं। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बात समझ आ रही है? सरकार मुस्तफ़ा करीम ने जब तक दुआ न की तब तक बारिश नहीं रुकी। लेकिन हदीस शरीफ याद आ गई, सुना दूँ, ये भी हुजूर का मोजज़ा है। सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो बारिश रुक गई। और कैसे रुकी मालूम? हुजूर ने उंगली उठाई, समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना हमारे यहाँ हुजूर की आज़ा से जो है वो मिसाल देना भी बेदबी के करीब है। सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूँ इशारा फरमाते थे, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना। क्या तर्जुमा? ए अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बरसा, हम पर मत बरसा,
हमारे इर्द गिर्द बरसा, हम पर मत बरसा। आप पड़ोसियों को बताइए हुजूर की उंगलियों का लेजर है, हुजूर की बेटी फातिमतुज ज़हरा की शान कौन बयान करे। हुजूर की उंगली का लेजर, ये अनस इब्ने मालिक कहते मैंने अपनी आंखों से देखा, हुजूर जैसे जैसे इशारा करते थे बादल फटता जाता था। जो जमीन पर बैठकर उंगलियों से बादल फाड़ दे, जो जमीन पर बैठकर उंगलियों से चांद का कलेजा शक कर दे, जो बुला ले तो पेड़ जमीन चीर कर दरबार में आ जाए, जिसकी बारगाह में जानवर अपने दुखड़े सुनाने आते हो, हिरनिया जिसकी चौखट पर फरियाद करती हो, पत्थर जिसका कलमा पढ़ते हो, पहाड़ जिसको सलाम करते हो, हाँ हाँ जिसकी जिसकी चौखट पे आकर जिसके कदमों को बकरियां सजदे करती हो, अपने मौला की शान अजीम जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। जब उतनी ताकत है उनके पास, उतनी किसी के पास नहीं है, तो चवन्नों के पावर को देखकर उनको फॉलो करने में क्यों भी भाग रहे हो। किसी की स्कॉर्पियो देखकर या किसी की थार देखकर या किसी की गले की चैन देखकर उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। यार इसका रोला बहुत भारी है, इतना भारी है कि मरे हुए को जिंदा कर सकता है क्या इतना? नहीं, वो तो खुद मरा हुआ, वो क्या जिंदा करेगा, उसका दिल मुर्दा, वो क्या जिंदा करे। तो मुर्दा दिलों के पीछे ना भागे। जिस गरीब नवाज ने मुर्दों को सीधे ही खड़ा कर दिया, उस गरीब नवाज के पीछे चलो। जिंदगी में जो भी लम्हे आए, मुसलमान को चाहिए, आला हजरत ने कहा था कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज जरूरत इस बात की है, अगर जज्बात कंट्रोल में नहीं आ रहे, अगर हालात माहौल को देखकर सुकून गारत हो रहा है, तो इस सुकून को पाने के लिए चौराहों पर भीड़ मत कीजिए और गुस्ताखों के वीडियो शेयर मत कीजिए, बल्कि सर सजदे में रखकर तहज्जुद के वक्त अपने मौला से दुआ कीजिए। तूने मुगैरा, वलीद बिन मुगैरा जैसों और अबू लहब जैसों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया है, हमारे अहद के वलीद बिन मुगैरा को भी कैफिर किरदार तक पहुंचा दे। लेकिन उसके लिए ज़बान में तासीर होना ज़रूरी, और ये जुआ खेलने से नहीं आती, ये हराम का पैसा खाने से नहीं आती। निकाह ये जो मिला है, ये भी खैरात है उस रसूल की जिसका हम मिलाद मनाने बैठे। उन्होंने निकाह किया है तो निकाह इबादत बन गई, वरना निकाह पता नहीं इबादत होती नहीं। ये जो निकाह इबादत का दर्जा ये निकाह को जो इबादत का दर्जा मिला है, ये सैयदा आमिना के बेटे की खैरात में मिला। तो सरकार निकाह किया क्यों जाता है? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। हाँ, ये हुजूर का फरमान है। निकाह इसलिए किया जाता है ताकि निगाहें झुक जाएं और शर्मगाह की हिफाजत हो, बुराई की तरफ बंदा न देखे। और फिर सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स इस नीयत से निकाह करता है, सुनिएगा हदीस सुना रहा हूँ, जो शख्स, बल्कि हुजूर ने पूरी जवान गैंग को यानी जवान जमात को खिताब करते हुए फरमाया, या माशर शबाब, ए जवानों सुनो। हुजूर की हदीस, अंदाज़े खिताब देखें, जवानों से बात कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, जवानों से खिताब, ए या माशर शबाब, ए जवानों। लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या हुक्म है? हुजूर फरमाते हैं, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, जो भी शादी की कुव्वत रखता है उसको चाहिए कि वो शादी करे। जो भी ताकत, ये इस्लाम की क्वालिटी है। कुरान ने क्या कहा? फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। एक चीज और करेक्ट करता हुआ चलूं, बात को खत्म कर रहा था, हालांकि इस पर खत्म करना था, लेकिन दो चंद मिनट और सुन लीजिए। आप लोग बैठे हैं, बुजुर्ग हजरात भी बैठे हैं, इसलिए अर्ज करता हूं। कुरान ने कहा जो तुम्हें पसंद हो औरतों में से उनसे निकाह करो। हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड चल रहा है कि साहब माफ कीजिएगा मेरे जुमले अगर बुरे लगे तो, अगर बेटी कहती है मैं फलां से शादी करना चाहती हूँ, या बेटा कहता फलां से शादी करना चाहता हूँ, हजार क्वालिटी मिलने के बावजूद भी दादाजी नाना जी अपनी अलग ठगराई दिखाते। इसकी इजाजत आपको इस्लाम नहीं देता, माफ कीजिएगा, तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कुरान ने ये कहा है जो अच्छी लगे उनसे शादी करो। हाँ, इस्लाम वाली होनी चाहिए, खुश अकीदा, सही उल अकीदा होनी चाहिए।
इसी तरीके से इस्लाम औरतों को भी इजाजत देता है। बात समझ शरीफ में आ रही है? ये कोई इस्लाम के खिलाफ काम नहीं है कि अगर दिल का जो है वो बयान बेटी ने या बेटे ने अपने माँ बाप के सामने कर दिया तो माँ बाप उसकी मजाक उड़ाएं या कहें पड़ोसी क्या कहें, पड़ोसी क्या कहेंगे की तरफ ना जाइए। दौर बदल गया है। कल घर छोड़ के चली जाएगी दूसरी कंपनियों के साथ तो चेहरे पर कालिक भी मलने जैसे नहीं रहोगे। इसलिए हालात के तकाजे को देखा करें। कुरान कह रहा है जो तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह करो। फरमाया मनिस्तता, हुजूर फरमाते मनिस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, तुम में से जो ताकत रखता हो निकाह की उसको चाहिए कि वो शादी करे। और ये भी अर्ज करता चलूं साथ साथ, हमारे यहाँ ये लफड़ा और है, इतने साल के होंगे तो शादी करेंगे, इतने साल के होंगे तो करेंगे, अभी तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, अभी तो पाँव पे नहीं खड़ा हुआ है। खुदा जाने पाँव पे खड़े होने के चक्कर में वो कितनी बारों में जाके खड़ा हो जाता है। हाँ, आपका अगर ईमान मजबूत है तो हमारा इस्लाम ये कहता है कि किसी के घर कोई मेहमान भी आता है ना, मेहमान, तो उसका रिस्क 40 दिन पहले उसके यहाँ आ जाता है। जब मेहमान आने से पहले 40 दिन पहले रिस्क आ जाता है तो जिसको घर में बना के बहू लाया जाएगा उसका रिस्क तो जाहिर बात है कुदरत पहले अता फरमा देगी। बात समझ शरीफ में आ रही है? सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ताकत रखे उसको चाहिए कि शादी करे। मसला सुन लीजिए, जिसको इस बात का डर हो, बल्कि जिसको इस बात का यकीन हो कि उससे गुनाह हो जाएगा, औरतें भी सुन लें इस बात को, हमारी माएँ बहनें भी सुन लें ताकि फैसला करने में आसानी हो। फरमाया ये मसला है कि जिसको यकीन हो कि मुझसे गुनाह हो जाएगा, यकीन हो, उसके लिए निकाह सुन्नत नहीं है, उसके लिए निकाह फर्ज है। बात समझ आई? निकाह हर वक्त सुन्नत नहीं है। सुन्नत का मतलब हुजूर का तरीका, लेकिन जिसको यकीन हो कि मैं गुनाह में पड़ जाऊंगा उस पर निकाह फर्ज है। और जिसको गालिब गुमान हो कि मैं गुनाह में पड़ सकता हूं, गालिब गुमान है, उसके लिए निकाह वाजिब है। और जिसको खुद पर बहुत ज्यादा कंट्रोल हो ये कि मुझसे हरगिज गुनाह नहीं होगा, मैं मुंह काला करने जैसी बुराई नहीं करूंगा, उसके लिए निकाह सुन्नत है। ये मसला है। मगर हमारा क्या हाल है? अल्लाह माफ करे, हर चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं कही जा सकती, मेरा मिजाज नहीं। लेकिन सरकार फरमाते तुम में से जिसकी भी इस्तिताअत और ताकत है उसको चाहिए कि वो शादी करे। बापों को चाहिए कि अपनी औलाद की बर वक्त शादियां कर दिया करें, रुखसती बाद में कर दें। हुजूर की ये भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पहली कुंवारी खातून है जिससे सरकार ने निकाह फरमाया, लेकिन निकाह के 3 साल बाद आपकी रुखसती हुई है। क्यों? ताकि आखिरी उम्मत को आखिरी बीवी की के साथ जो रुखसती हुई है, बीवी की जो रुखसती हुई है, उसका ख्याल रहे कि इस दौर में अगर बच्चियों और बच्चों की हिफाजत का जिम्मा आपने ले रखा है तो स्कूलों के सीसीटीवी कैमरे इज्जतों और आबरुओं की हिफाजत करने वाले अब नहीं रहे। साफ साफ बात कहता हूं, अब तो 5 साल की क्लास की बच्चियों के भी मिजाज और बच्चों के भी मिजाज मोबाइलों की वजह से खराब हो रहे हैं। फिर इनका इलाज क्या है? इलाज पर वक्त निकाह कर देना। बात समझ शरीफ में नहीं आई? आती है, लेकिन लोग अपनी रविश को छोड़ना नहीं चाहते। खुदा ने उस कौम की हालत अब तक नहीं बदली जहाँ जिसे शौक आप बदलने का। इससे पहले कि सारा झोपड़ा जलकर खाकिस्तर हो जाए, अपनी रविश को बदल लीजिए। ये इस्लाम आपको पावर देता है। मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, जिसके पास ताकत है वो शादी कर सकता है तो उसको चाहिए करे। कि भाई वो खाना खिला सकता है, रख सकता है, तो उसको चाहिए कि वो कर ले। और अगर उसके पास इस्तिताअत नहीं है, गरीब है, रोटी कपड़ा नहीं दे सकता है बीवी को, हुजूर फरमाते हैं फ़अलैहिस्सौम, तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। हाँ, इधर उधर मुंह मारने की इजाज़त नहीं देता माज़अल्लाह इस्लाम। फरमाया उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। क्यों? इसलिए कि रोज़ा ढाल है। नफसानी ख्वाहिशात को मगलूब करने का आसान सा अगर कोई तरीका है तो वह है रोजा। बात समझ में आई? लेकिन कहां रोजा रखने का टाइम है? जिन लोगों ने कभी सुन्नत के खिलाफ काम नहीं किया
उन्होंने भी सालों साल रोज़े रखे। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग समझते हैं कि आसान है मुसलमान होना, तो निकाह इसलिए किया जाता है ताकि निगाहें महफूज हो जाए, दामन गुनाहों से पाक हो जाए। और निकाह के बावजूद भी अगर कोई बंदा गुनाह करता है, यानी किसी और की बहन बेटी की तरफ माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन गलत निगाह डालता है, अल अमान वल हफीज़, इशारे की बोली में समझें तो ये एक बड़ा मसला है कि जिना एक कर्ज है, लेकिन सज़ा इस्लाम की तरफ से मालूम है क्या है? ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। अगर कोई गैर शादीशुदा मुंह काला करता है तो उसको जो है वो 100 कोड़े मारे जाते हैं। ये इस्लाम की सज़ा कि शादी अभी नहीं हुई है और उससे ये गुनाह हो गया। और शादीशुदा अगर मुंह काला करता है तो फरमाया गया पत्थर मारते रहो उस वक्त तक चौराहे पर खड़ा करके जब तक कि वो मर ना जाए। जिस नबी ने ज़मीन के ऊपर अपने संविधान में शादीशुदा के मुंह काला करने पर इतनी सख्त सज़ा का प्रावधान रखा है, क़यामत में उसके साथ क्या सलूक होना है कोई बयान नहीं कर सकता। निकाह इस उम्मीद से किया जाए, सरकार फरमाते हैं जो अपने दामन को साफ और पाक रखने के लिए निकाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी खुद मदद फरमाया करता है। अल्लाह पाक मोहम्मद शहजाद साहब को इसकी बरकतें, इस महफिल की बरकतें अता फरमाए, उनके वालिद साहब की रूह को सुकून अता फरमाए, उनके घर वालों को बहुत मुबारकबाद, मोहम्मद समीर साहब को बहुत मुबारकबाद। अल्लाह इनकी आने वाली ज़िंदगी को खूब खूब खुशहाल बनाए। महबूब का नाम एक बार लेना ही ज़िंदगी में इनकलाब ले आता है। इस महफिल में तो बार बार सरकार का नाम लिया गया है। अल्लाह पाक सरकार के नाम की बरकतों से दुनिया और आखिरत अच्छी करे। आमीन। बिहक़्क़ि ताहा व यासीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।